हेलो दोस्तों, वेलकम टू ICM चैनल। हमसे डिस्कस करने वाले हैं 3 स्टॉक के बारे में। देखो, पहला आपका होगा बजाज फिनसर्व, दूसरा आपका होगा बजाज फाइनेंस और लास्ट टाइम से बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखो और उससे पहले जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस बेल आइकन को जरूर शेयर ऑल पे दबा देना। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे बजाज फिनसर्व के बारे में। आज के दिन यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, लगभग 2.5% से ज़्यादा की यहाँ पे गिरावट आपका हो चुका है। ठीक है, मैंने कल ही आपको संकेत दे दिया था कि यहाँ पे कमजोरी दिखने को मिल रहा है। ठीक है, और वही चीज़ आज यहाँ पे निकल के आया है। यहाँ पे गिरावट जो है वो यहाँ पे देखने को मिला है। अब देखो, यहाँ पे आप जानते हो कि इस कंपनी का यहाँ पे खास बात क्या है कि यहाँ पे इसका जो सेल्स है लगातार ग्रोथ में है, प्रॉफिट भी लगातार ग्रोथ में है, प्लस इसका Q2 का जो रिजल्ट आया था वो भी एक ज़बरदस्त यहाँ पे देखने को मिला। लेकिन उसके बावजूद भी प्रेशर क्यों है? देखो, यहाँ पे प्रेशर पहले क्या था ना, पहले एक हाई प्राइस का शेयर था। ठीक है, उस समय क्या था कि यहाँ पे अप्स एंड डाउन ज़्यादा देखने को नहीं मिलता था। और अब क्या हो चुका है, अब इसमें आपको जो है लिक्विडिटी भर चुकी है, प्राइस कम हुआ, लोग यहाँ पे बाइंग भी कर रहे हैं, सेल भी कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके कारण भी ऐसा देखने को मिल रहा है। प्लस जो 1800 जो लेवल गया था उसमें क्या हुआ कि यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग भी यहाँ पे होते हुए दिखाई दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे गिरावट आया। देखो, ये सब गिरावट नहीं है। ठीक है, ये सब एक मौका है। बहुत से लोगों के पास यहाँ पे बहुत पहले से उन्होंने यहाँ पे बाई किया होगा लगभग 1400 में या 1500 में, तो उनसे जाकर पूछो कि यहाँ पे कैसा चलता है ये स्टॉक, वो खुद आपको बता देंगे कि ये स्टॉक का कितना ज़्यादा आपका काबिलियत है। ठीक है, बहुत से लोगों ने जो यहाँ पे कमेंट भी आया था मेरे चैनल में, उनका ऐसा मानना था कि जो उन्होंने यहाँ पे 800 में बाई करके बैठे हुए, आप समझ सकते हो कि 8000 से बाई करके अभी तक यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो उनके जैसा पेशेंस चाहिए। और उनसे जाकर पूछ लो कि क्या बजाज फिनसर्व एक खराब स्टॉक है, क्या उनसे यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है उनमें कि जो आज गिरावट में कोई फ़र्क पड़ रहा है? नहीं, बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उसी तरह से यहाँ पे भी आपको समझना है, आपने यहाँ हाई प्राइस में बाई किया हुआ है 1800 में या उससे ज़्यादा के लेवल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आराम से होल्ड करके चलो, हर गिरावट में यहाँ पे आप SIP के द्वारा बाई करो। ठीक है, ऐड ऑन करो, जिससे क्या होगा कि यहाँ पे जल्द ही आपको जो प्रॉफिट जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखो, होता क्या है ना कि जहाँ पे आपका जो रिटर्न यहाँ पे माइनस में जब शो होता है, तो उसके बाद यहाँ पे आपका पेशेंस लेवल वो यहाँ पे कम हो जाता है। ठीक है, आप में यानी कि आपको क्या होगा कि उस शेयर से आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो यहाँ पे लो होता जाता है। ठीक है, वही जब तेज़ी आ जाती है और वही आप एक स्टॉक से जब प्रॉफिट यहाँ पे कमा लेते हो, तो फिर यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा आपको बिल्ड हो जाता है कॉन्फिडेंस, और आपको क्या लगता है कि नहीं, अब ये स्टॉक एक नंबर स्टॉक है, क्योंकि यार ये स्टॉक ने मुझे यहाँ पैसा बना के दिया, मैं फिर से बाई करूँगा तो जो मुझे यहाँ पे पैसा बनेगा। तो ऐसा होता है। देखो, इस तरह से ऐसा नहीं समझना। ठीक है, कंपनी को देखो, कंपनी सही है क्या नहीं, और ये कंपनी एक ज़बरदस्त कंपनी है। प्लस यहाँ पे एक चीज़ मैं और थोड़ा बता दूँ, ब्रोकर भी यहाँ पे बुल्ली सी नज़र आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको ICICI का ऐसा मानना था, आपका क्या जो है 1850 का टारगेट, प्लस यहाँ पे आपको जो शेयर खान का जो टारगेट है वो यहाँ पे दिखने को मिलता है 1950 का। प्लस मैं थोड़ा सा एक चीज़ और दिखा देता हूँ जो इससे खुद आपको एक भरोसा हो जाए। एक सेकेंड, तो शायद यहाँ पे शो नहीं हो रहा, लेकिन मैं बता दूँ यहाँ पे आपको जो एडल VCS का भी यहाँ पे मानना क्या है 1950 का टारगेट, प्लस यहाँ पे जो कोटक सिक्योरिटीज़ का भी मानना है 1780 का टारगेट यहाँ पे मिलते हुए दिखाई दे रहा है। तो सारे ही ब्रोकर यहाँ पे बुलिश नजर आ रहे हैं। देखो, इसकी वजह ये क्या है, कंपनी इसकी वजह है क्योंकि ये कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो यहाँ पे ग्रोथ आपको दिखाएगी। लेकिन देखो, यहाँ पे थोड़ा सा एक फैक्ट वाली बात क्या है ना कि आज इसका जो है सपोर्ट लेवल वो यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेकडाउन आपको होते हुए दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा क्या ब्रेकडाउन आपका हो चुका है। जो मेरा आपका प्रीवियस जो यहाँ पे क्या था सपोर्ट, जो है 1709 से लेकर आपका जो है 10 तक। ठीक है, ये एक लेवल था जो इस लेवल पे जो सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा था, नहीं उससे ऊपर जब आपको दिखाई दे रहा था तो पूरा चांस यही बन रहा था कि यहाँ पे एक बाउंस बैक मारे, और यहाँ पे बाउंस बैक मारा भी था, और बहुत सारे यहाँ पे लोगों ने यहाँ पे पैसा भी बनाया है। ठीक है, लगभग 10% का 12% का। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है, ब्रेकडाउन टूट चुका है। क्योंकि यार देखो, तो यहाँ पे क्लोज क्या दिखने को मिल रहा है 1705 का लेवल, यानी कि उस लेवल को यहाँ पे तोड़कर बंद हुआ है। देखो, होता क्या है ना कि यहाँ पे लेवल ब्रेकडाउन हो नहीं हो, देखो यहाँ पे यदि मान लो इसका सपोर्ट था आपका जो है 1710 का, ठीक है, और यही आज यहाँ पे तोड़ता, लेकिन फिर बाउंस बैक करके दी आपका ऊपर आ जाता ना, तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि देखो, यहाँ पे मेन क्या होता है, क्लोजिंग प्राइस। ठीक है, बड़े बड़े आपको जो ट्रेडर भी यहाँ पे क्या चेक करते हैं कि यार क्लोजिंग प्राइस क्या है, क्योंकि देखो यहाँ पे बीच में अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वो देखते हैं क्या है कि यहाँ पे बंद जो है किस पॉइंट पे बंद हो रहा है, वही जो है ना कल का यहाँ पे आपको अनुमान लगता है, और इसके सबसे अभी कमजोरी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक अच्छा मौका बन रहा है, हर कमजोरी पे यहाँ पे बाई करो, क्योंकि यार ये स्टॉक ऐसा है, एक डाइवर्सिफाइड सेक्टर है, क्योंकि यहाँ पे दो सेक्टर में ये कंपनी काम करती है। जानते हो, पहला आपका हो गया फाइनेंस सेक्टर हो गया, दूसरा आपका हो गया इंश्योरेंस सेक्टर। तो इसी बात से आप समझ सकते
सकते हो कि यार कितनी अच्छी कंपनी है, ठीक है। प्लस इसका सपोर्ट यहाँ पे निकल के आता है बजाज फाइनेंस से, क्योंकि जब कुछ ऐसा तेज़ी आता है तो इसमें सपोर्ट बनता है, और उसमें जो गिरावट आता है तो थोड़ा सा इसमें भी कमजोरी दिखने को मिलता है, ठीक है। तो दोनों को यहाँ पे एक ही सामान चलता है, तो इस तरह से यहाँ पे उसमें प्रेशर देखने को मिल रहा है, लेकिन उसकी वजह क्या है और उसमें क्या आगे कर सकते हो तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन होप इसके रिगार्डिंग आपको समझ में आ गया हो कि यहाँ पे क्या करना चाहिए। अब उस लोग यहाँ पे कमेंट में क्या पूछते हैं कि क्या होल्ड करना सही रहेगा, क्या बाई करना। देखो मैंने हमको हमेशा कहा है कि ये कंपनी को आप होल्ड करके चलो, ज़्यादा कुछ सोचो मत कि यहाँ पे क्या सेल कर दूँ, नहीं, आप हर गिरावट में बाई करो, वही एक अच्छा जो है फैसला होगा आपके लिए भी, और यहाँ पे आपका पैसा भी इसी द्वारा आपका बनते हुए दिखाई देगा। उसके बाद खुद आपका ऑटोमेटिक जो है वो भरोसा हो जाएगा कि हाँ ये स्टॉक एक अच्छा स्टॉक है। तो चलो होप इसकी रिगार्डिंग आपका जो डाउट है क्लियर हो गया होगा। तो अब जो नेक्स्ट स्टॉक है बजाज फाइनेंस, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि आपका बजाज फाइनेंस भी जो है ना लगभग 2% तक यहाँ पे आपको गिरावट ही देखने को मिल रहा है, ठीक है। जानते हो कि यहाँ पे बजाज फाइनेंस में लगभग 5 साल पहले शायद 2016 में, हाँ 2016 में यहाँ पे क्या हुआ था, बजाज फाइनेंस से भी आपका स्टॉक स्प्लिट प्लस बोनस दिया था, और वही बोनस के यहाँ पे क्या होता है कि जो 10,000 का प्राइस जो है ना घटकर आपका हो चुका था क्या 1,000, और 1,000 से घटकर आपका चला गया था लगभग 700 तक। और बहुत से लोगों का ऐसा क्या मानना था कि अब ये कंपनी सही से नहीं चलेगी, डूब जाएगी, यहाँ पे 500 जाएगा, 400 जाएगा, और आज आप देख सकते हो कि कहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो जो लोग यहाँ पे जानते थे कि हाँ ये स्टॉक में पूरा काबिलियत है, उन्होंने बाय किया होगा उस समय भी, और आज यहाँ पे गजब का प्रॉफिट यहाँ रिटर्न देखने को मिल रहा होगा। आप सोच सकते हो उस समय का 10, ठीक है, प्लस यहाँ पे अभी 10, यानी कि लगभग आपको 100 जो टाइम्स यहाँ पे आपको जो रिटर्न देखने को मिला है मात्र 5 से 6 सालों में। तो इसी बात से आप समझ सकते हो कि यदि बहुत पहले से यदि बाय किए होंगे उस समय, तो फिर क्या यहाँ पे रिटर्न आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो देखो ये स्टॉक का यही एक काबिलियत है। प्लस यहाँ भी आपको ब्रोकर हमेशा बुल्ली से नजर आएंगे, बहुत सारे ब्रोकर का टारगेट भी, जैसे मोतीलाल ओसवाल का मानना है आपको 8,000 प्लस का टारगेट भी मिलते हुए आपको दिखाई दे रहा है। तो मैं ऐसा नहीं बोलता कि आप ब्रोकर के कहने पर बाय करो, नहीं, बिल्कुल भी एक जो है सही सलाह नहीं होता है ब्रोकर के कहने पे, क्योंकि देखो यहाँ पे कोई नहीं जानता है कि कब यहाँ पे आपका शेयर क्रैश हो जाएगा या कब यहाँ पे बढ़ जाएगा, ठीक है। सब यहाँ पे क्या देखते हैं, टेक्निकल देखते हैं, या खुद से यहाँ पे ऐसा सोचते हैं कि हाँ ये शेयर आगे जा सकता है, यदि कुछ आपको ऐसा न्यूज़ आ जाए। तो देखो यहाँ पे किसी कहने पे बाई मत करो, ठीक है, ना सेल करो, खुद से इसके बारे में जानो। हाँ आप देखो सुनो सबकी, लेकिन जो है करो अपनी मन की, ठीक है। जानते हो कि ये बहुत पुराना डायलॉग भी है, तो इस डायलॉग को भी यहाँ पे आप जो क्या कर सकते हो, अपना सकते हो, क्योंकि ये जो डायलॉग है ना एक अच्छा शेयर मार्केट में आपको फॉलो करता है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि बहुत से लोग अरे आपको जो अलग अलग सलाह देंगे कि यार ये स्टॉक एक ख़राब स्टॉक है, ये स्टॉक को बाई कर लो, यहाँ पे तुरंत पैसा बन जाएगा, आज यहाँ पे जो आपको रेट चल रहा है 100 रुपया, कल बाई कर लो, यहाँ पे आपका चल जाएगा 120 रुपया। अरे ऐसा होता तो क्या यहाँ पे सारे लोग पैसा नहीं बना लेते? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ठीक है। सारे लोग यहाँ पे देखते हैं और यहाँ फॉलो करते हैं। देखो यहाँ पे वही चीज़ है, 10 लोगों को फॉलो करो, लेकिन करो अपनी मन की, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है कि 10 लोगों को फॉलो करने से कुछ ना कुछ आप सीखते हो, और बहुत ही कम समय में यहाँ पे आपको मार्केट का जो है ना नॉलेज हो जाता है। बहुत से लोग यहाँ पे आपको नए आएंगे मार्केट में, जिससे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ यहाँ पे नहीं फैक्टर मालूम होगा। तो ऐसा नहीं, देखो यहाँ पे कोई नहीं जानता, ठीक है। अभी भी यहाँ पे बहुत से लोग जो यहाँ पे एक्सपर्ट भी क्यों ना हो, कुछ ना कुछ जो शेयर मार्केट के बारे में नहीं जानते होंगे। तो कभी भी ऐसा मत समझना कि यहाँ पे आपसे अब जो सारे जो नॉलेज आपको यहाँ पे सारा नॉलेज आपको मिल चुका है शेयर मार्केट का, बिल्कुल नहीं, ठीक है। हमेशा सोचो कि यहाँ पे जो मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ या सीखना है, खुद आपका ऑटोमेटिक जो है पर नॉलेज भी बढ़ते हुए दिखाई देगा, और तो ही यहाँ पे पैसा भी बना पाओगे, ठीक है। क्योंकि शेयर मार्केट ऐसा नहीं कि बस पैसा लगाओ और पैसा बनेगा, नहीं, यहाँ पे आपको जो मेहनत भी करना पड़ता है, माइंड का मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। शरीर का मेहनत नहीं, माइंड का मेहनत लगता है, उसका खुद आप ऑटोमेटिक पैसा बना सकते हो। देख लो यार, तो इस कंपनी का 5 साल का जो यहाँ पे चेक करो, रिटर्न चेक करो, तो लगभग 291% का यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलता है, ठीक है। प्लस जानते हो कि यहाँ पे आपको जो FD जो रेट है उसका भी यहाँ पे जो है जो क्या आपको बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से भी यहाँ पे जो है थोड़ा सा एक मोटो जो थोड़ा सा गिरावट जो यहाँ पे देखने को मिला है। प्लस यहाँ पे आपको कमजोरी भी देखने को मिल रहा है। देखो सबसे पहली बात, यहाँ पे कमजोरी हो या तेज़ी, ठीक है, ये शेयर एक अच्छा शेयर है, हर गिरावट में बाई करो। और देखो इसका जो लेवल है ना वो थोड़ा सा यहाँ पे आप जो है देख लो, ठीक है। क्या लेवल है? 6,950 का लेवल है। यदि इससे ऊपर ट्रेड करते हुए दिखाई देगा तो फिर से यहाँ पे आपका 7200 लेवल तक यहाँ पे जा सकता है, ठीक है। जो है टेक्निकल सपोर्ट से देखोगे तो नहीं, इसे डाउन जाएगा तो फिर यहाँ पे ज़रूर आपको थोड़ा और प्रेशर बनते हुए दिखाई देगा। लेकिन जितना गिरावट होता है उतना बाई करो, वही एक सही फैसला होगा, और इसको यहाँ पे फॉलो करना, ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टॉक का नाम है टाटा मोटर्स। आज के दिन लगभग 4.61% यहाँ पे गिरावट हुआ है, और लगभग देख लो तो यार
मतलब जो ओपन जो हुआ था उसके बाद से यहाँ पे लगातार गिरावट ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि ओपन हुआ था लगभग यहाँ पे 3% गिरावट से, और अभी यहाँ पे लगभग 1.5% तक गिरावट आपको हो चुका है। और बीच में लगभग यहाँ पे देख सकते हो 4.80% तक भी यहाँ पे आपको चला गया था, लेकिन उसके बाद फिर यहाँ पे एक जो बाउंस बैक थोड़ा होके यहाँ पे जो है बंद होते हुए दिखाई दिया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हो, उसकी वजह क्या है लगभग यहाँ पे सारे लोगों को मालूम होगा, क्योंकि यार कल इसका जो Q2 का आपको रिजल्ट था, और रिजल्ट यहाँ पे मेरे हिसाब से एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिला, क्योंकि देखो हाँ इसका लगातार ही लॉस देखने को मिलता है, लेकिन कमी तो यार लॉस में आई है, क्योंकि चेक कर लोगे ना तो यहाँ पे क्वार्टर में देखोगे तो लगभग यहाँ पे 4,000 करोड़ से, ठीक है, Q1 में 4,000 करोड़ आपका लॉस था, और इस पर यहाँ पे लगभग जो है ऑलमोस्ट यहाँ पे 900 करोड़ यहाँ पे लॉस देखने को मिला है। ठीक है, प्लस यहाँ पे चेक कर लो आपका ईयर ऑन ईयर के बेसिस से भी, तो लगभग यहाँ पे 4400 करोड़ से, ठीक है, घटकर यहाँ पे आपका 800 करोड़ यहाँ पे लगभग 800 कुछ करोड़ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, यानी कि लगभग 900 करोड़ मान लो, तो यहाँ पे ऐसा रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यार देखोगे रिजल्ट तो यार लॉस में आया है, लेकिन पहले के मुकाबले बहुत ही कम देखने को मिला है, लेकिन मार्केट को यहाँ पे कुछ और ही आपका उम्मीद था, इसके वजह से यहाँ पे जो सेंटीमेंट थोड़ा बिगड़ गया है। लेकिन ये मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो थोड़ा प्रेशर में देखने को मिल सकता है, तो इसलिए यहाँ पे एक थोड़ा सपोर्ट जान लो, इससे सपोर्ट से नीचे जाएगा तो फिर अभी बाई मत करना, और यदि इससे ऊपर ट्रेड करता है तो चांस है कि फिर से एक बाउंस बैक थोड़ा मार सकता है, 430 तक यहाँ पे जाते हुए दिखाई दे सकता है। ठीक है, क्या वो ये आपका लेवल है 390 का, ये लेवल देखने को मिलेगा, क्योंकि देखोगे तो बार बार यहाँ पे 390 तक आता है, फिर एक बाउंस बैक मारता है, और ये एक इंपॉर्टेंट जो है सपोर्ट जोन यहाँ पे देखने को मिलता है, और इस जो सपोर्ट को तोड़ता है तो जरूर यहाँ पे आपको डाउन जा सकता है। देखो कंपनी यहाँ पे कोई ख़राब कंपनी नहीं है, इसका ख़राब क्या है जानते हो, फंडामेंटल। ठीक है, यहाँ पे लोग यहाँ पे बाय क्यों करते हो, जो टाटा मोटर्स का जानते हो, सबसे मेन आपका जो यहाँ पे माइंडसेट क्या जाता है, टाटा मोटर्स मतलब यहाँ पे लॉन्ग टर्म का फ्यूचर, ईवी। ठीक है, सबसे तो मैं क्या बोलूँ आपको, जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो है ना यहाँ पे नाम ऐसा हो चुका है कि लोग यहाँ फ्यूचर के लिए यहाँ पे अभी स्टॉक को बाई कर रहे हो। देखो ठीक है, आप जो है फ्यूचर के लिए स्टॉक को बाई करो, ठीक है, लेकिन क्या उसका प्रेजेंट अभी यहाँ पे सही है वो भी तो चेक करो। ऐसा तो नहीं कि अभी यहाँ पे इसका पैर हाथ यहाँ पे है नहीं, और यहाँ पे आप सोच रहे हो कि यार यहाँ पे आगे जाके इसका पैर हाथ यहाँ पे आपको उग जाएगा, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इस तरह से समझो कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट सही, यदि प्रेजेंट सही रहेगा तो ही तो फिर वो फ्यूचर में भी आपको एक अच्छा ग्रोथ दिखा सकता है। और चेक कर लोगे, मैं थोड़ा सा एक काम करता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कि इसका किस तरह का आपको जो फंडामेंटल देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यार आपका जो ROC भी यहाँ पे 1.40% देखने को मिलता है, प्लस आपका ROE जो है माइनस में निकल के आता है, माइनस में होगा ही क्योंकि रिटर्न तो देता ही नहीं है ये कंपनी। ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी, यहाँ पे आपको ROC क्या होता है ये थोड़ा सा जान लो तो ही आपको समझ में आएगा। इसका मतलब आपका हो गया रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, यानी कि जब कंपनी जो यहाँ पे 100 रुपये जब लगा रही है अपने ऊपर, तो 1 साल बाद वो 100 रुपये कितना हो जा रहा है, तो यहाँ पे मात्र 101 रुपये 40 पैसा ही बन रहा है, यानी कि 100 रुपये लगा रही है तो मात्र 1.40 ही % यहाँ पे गेन होते हुए दिखाई दे रहा है। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे बहुत ही कम देखने को मिलता है कि ऑलमोस्ट यहाँ पे किसी भी कंपनी का जो है ना, कम से कम मैं बता रहा हूँ 10% से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, कम से कम मैं बता रहा हूँ, कम से कम मिनिमम, और इसका यहाँ पे क्या देखने को मिलता है 1.40%। तो ये एक सही चीज़ यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। ठीक है, चलो और थोड़ा यहाँ पे आगे चेक कर लेते हैं कैश फ्लो किस तरह से देखने को मिलता है। उससे पहले चेक कर लो कि यहाँ प्रॉफिट क्या देखने को मिलता है। देख सकते हो ईयर ऑन ईयर के बेसिस देखोगे लगातार ही आपको माइनस में निकल के आता है। ठीक है, बीच में प्लस था लगभग 2018 में, लेकिन उसके बाद से यहाँ पे आपको हालत जो है गंभीर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे खुद आप जो है गौर कर सकते हो। प्लस यहाँ पे थोड़ा चेक कर लो कैश फ्लो, तो देखो कैश फ्लो क्या देखने को मिलता है। यहाँ पे मार्च में जो है यहाँ पे 2022 में 14,000 करोड़ का है कैश फ्लो सही देखने को मिल रहा है। क्योंकि देखो यहाँ पे कैसे कैश फ्लो का मतलब क्या होता है ना, सिंपल का मैं सिंपल थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जब कंपनी का जब सेल्स जब होता है तो क्या यहाँ पे जो सेल्स हो रहा है क्या उसका पैसा यहाँ पे कंपनी को यहाँ पे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। क्योंकि बहुत सारी कंपनी क्या करती है फेक सेल्स दिखा देती है, जिसकी वजह से लोग ऐसा समझते हैं कि नहीं कंपनी का यहाँ पे जो लगातार सेल्स हो रहा है, ग्रोथ है, तो वैसे कंपनी लोग बहुत ज़्यादा पहले फंसे हुए। ठीक है, तो इसी को यहाँ पे जानने के लिए कैश फ्लो है, और कैश फ्लो जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो एक सिंपल सा मैं तरीका बता देता हूँ यहाँ पे कैसे समझ सकते हो। सबसे पहले क्या आता है आपका कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये सबसे मेन होता है। ये थोड़ा भी समझ लो खुद, आप ऑटोमेटिक जो है आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो भी यहाँ पे नंबर है, ठीक है, जो भी आपका नंबर है ना, इस नंबर से जो है ना टोटल प्रॉफिट यहाँ पे कम होना चाहिए। क्या समझ रहे हो, इस नंबर से यानी कि जो 14,000 करोड़ है लगभग, तो इससे कम आपका होना चाहिए टोटल प्रॉफिट। बस यही एक सिंपल तरीका है जो एक जानने का। तो देखो यहाँ 14,000 करोड़ है, और वही देखोगे तो लगभग यहाँ पे माइनस में ही देखने को मिलता है 11,309 करोड़। तो यहाँ पे यार प्लस में देखने को मिल रहा है, तो सबसे अच्छी चीज़ यही है कैश फ्लो। बाकी से देखोगे तो जो सेल्स में लगातार ग्रोथ है, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे देखने को सही नहीं मिलता है। बस उसको यहाँ
यहाँ पे कंपनी सही कर ले और यहाँ पे जो रिटर्न ऑन जो है आपका, देखो जब प्रॉफिट सही होगा तो अपने आप जो है आपको रिटर्न ऑन इक्विटी भी सही हो जाएगा, लेकिन जब ऐसा ही देखने को मिलेगा तो फिर यह ज़रूर कुछ गड़बड़ है। ठीक है, यहाँ पे आपको गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि कंपनी का यहाँ पे इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा पे करती है। खुद यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, यानी कि इंटरेस्ट मतलब क्या, ब्याज। ठीक है, तो यहाँ पे खुद आप देख सकते हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जिसकी वजह से आपको जो रिटर्न ऑन इक्विटी जो है ना वो यहाँ पे माइनस में दिखने को मिलता है। ठीक है, तो चलो होप इसके रिगार्डिंग आपका डाउट क्लियर हो गया हो कि यहाँ पे क्या करना चाहिए, और यदि कुछ भी सीखने को मिला जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लस बेल आइकन को जरूर से यार ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले यार मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।